वेलकम स्टूडेंट्स टू द अंजुम सर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट वाइटामिन्स के बारे में। उनके कुछ एमसीक्यूज़ जो है 20 एमसीक्यूज़ का सेट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है वाइटामिन्स क्या होते हैं। वाइटामिन्स जो है ये वो सबस्टेंसेस है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं और बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए यूज़ हो जाते हैं। वाइटामिन्स आर द सबस्टेंसेस दैट आवर बॉडीज नीड टू डेवलप एंड फंक्शन प्रॉपरली नॉर्मली। They include vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, choline and vitamin B. B के फिर अलग अलग टाइप्स होते हैं। 8 वाइटामिन्स होते हैं B में। वाइटामिन B1, वाइटामिन B3, वाइटामिन B2, वाइटामिन B12, ऐसे करके 8 अलग अलग वाइटामिन्स होते हैं। वाइटामिन्स जो है सबसे पहले जो डिस्कवर किए हैं F.G. हॉपकिंस ने किए हैं। The term vitamins was coined by C. Funk. इसने सबसे पहले ये टर्म दिया हुआ है। There are two types of vitamins. Vitamins जो है मेनली इनको क्लासीफाई किया गया है दो अलग अलग ग्रुप्स में, वाटर soluble vitamins and fat soluble vitamins. फैट soluble vitamins कौन कौन से होते हैं? A, D, E और K, ये होते हैं फैट soluble vitamins। वाटर soluble vitamins कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या सिंपली हम कहेंगे विटामिन बी और विटामिन सी। अब इन्हीं के बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अब उन्हीं के बारे में जो है थोड़ा सा यहाँ पे एमसीक्यूज़ का जो सेट है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला जो एमसीक्यू है वो है sterility is caused due to deficiency of which of the following vitamins. अब sterility क्या होता है? Sterility is a condition in which an individual is unable to conceive or produce offsprings. अब sterility एक ऐसा कंडीशन होता है ह्यूमंस में जिसमें जो ह्यूमंस है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस या बिकॉज ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन। वो कौन सा वाइटामिन होता है? दैट इज़ वाइटामिन ई। वाइटामिन ई जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के लिए। तो ये पहला एमसीक्यू जो है स्टेरिलिटी जो है ह्यूमंस में क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन ई। ये एक कॉज होता है इसका, और भी बहुत सारे कॉजेस होते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई जो है एक कॉज है। ये था हमारा पहला एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट करने में तो कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है? दैट इज़ वाइटामिन के। अगर किसी भी पर्सन के बॉडी में विटामिन के जो है इसकी कमी हो जाएगी तो उसकी ब्लड जो है क्लॉटिंग के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो विटामिन के जो है उसको उसकी अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एमसीक्यू थर्ड। इन सभी एमसीक्यूज़ का एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है। आप ये सारा पीडीएफ जो है अंजुम सर क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके या आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। थर्ड एमसीक्यू जो है विच एमंग द फॉलोइंग वाइटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। एक वाइटामिन ऐसा होता है जो ह्यूमन बॉडी में बनता है, दैट इज़ वाइटामिन डी। वाइटामिन डी एक अकेला ऐसा वाइटामिन है जो ह्यूमन बॉडी जो है खुद से प्रोड्यूस कर पाती है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। एमसीक्यू नंबर 4 देखेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ वाइटामिन कैन कॉज स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपर एनीमिया, एक्सेस ब्लड, स्वेलिंग इन माउथ, थ्रोट एंड हेयर लॉस। कौन सा ऐसा वाइटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है? दैट इज़ वाइटामिन B2 जो है वो इसका डेफिशिएंसी का रीज़न जो है। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से
ये सारी प्रॉब्लम जो यहाँ पे मेंशन की गई है विटामिन B12 की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट MCQ देखेंगे, MCQ नंबर 5, बीटा कैरोटीन इज़ प्रेजेंट इन। बीटा कैरोटीन जो है ये किस में प्रेजेंट होता है? जिंजर, कैरेट्स, ओनियंस, और फोर्थ ऑप्शन है मोर देन ऑफ द एबो, वन मोर देन एबो। तो बीटा कैरोटीन जो है ये होता है प्रेजेंट कैरेट्स में, तो ये वो सिंपली रिमेंबर करना है ये चीज़। नेक्स्ट MCQ जो है नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन आर नॉर्मली मेड इन किडनीज। तो किडनीज में कौन सा वाइटामिन बनता है? विटामिन D इसका राइट आंसर है। विटामिन D जो है वो किडनीज में बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, 7th नंबर, which of the the commonly used vitamin B complex, the commonly used vitamin B complex means vitamin B complex जो है ये एक ही vitamin नहीं होता है बल्कि group of compounds होता है, group of vitamins होता है। is constituted of how many vitamins, इसमें कितने vitamins होते हैं? इसमें 8 अलग अलग vitamins होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। वो जो 8 vitamins है वो ये है थायमीन, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये है वो 8 vitamins जो vitamin B complex में होते हैं। MCQ नंबर 8, deficiency of which vitamin lowers the rate of calcium absorption from food। किस विटामिन की डेफिशिएंसी से रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है फूड से वो कम हो जाता है? इसका राइट आंसर है विटामिन D। तो विटामिन D जो है जो हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, दैट इज़ विटामिन D। MCQ नंबर 10, MCQ नंबर 9, विटामिन K डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू। अगर विटामिन K जो है बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो उससे डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। नेक्स्ट MCQ नंबर 10, विच वाइटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन। कौन सा ऐसा वाइटामिन है जिसको बोला जाता है एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन? वो ऑलरेडी हमने पहले MCQ में डिस्कस किया हुआ है, दैट इज़ विटामिन E। विटामिन E जो है एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज नोन एज टोकोफेरॉल। विटामिन E का जो दूसरा नाम है दैट इज़ टोकोफेरॉल। इसी तरह से विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, इनके भी अलग अलग नाम हैं जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दी गई है ऑब्जेक्टिव्स की, उनमें वो सारे लिखे गए हैं। 12th MCQ, विच वाइटामिन्स एबंडेंट इन स्ट्रेस फ्रूट्स। जो खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें कौन सा विटामिन जो है वो एबंडेंस में पाया जाता है? दैट इज़ विटामिन C। विटामिन C उनमें एबंडेंस में होता है, जैसे ऑरेंजेस में होता है, लेमन्स में होता है, इनमें विटामिन C सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 13, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 जो है इसका केमिकल नेम क्या है? सियानोकोबालामिन जो है इसका केमिकल नेम है। ये हो गया MCQ नंबर 13। MCQ नंबर 14 हम देखेंगे। MCQ नंबर 14 जो है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेस पर्निशियस एनीमिया। किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है? दैट इज़ विटामिन B12। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है। विटामिन B12 जो है अगर इसकी कमी हो जाए इंसान में तो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एक डिजीज़ आती है पर्निशियस एनीमिया। नेक्स्ट MCQ नंबर 15, विच एमंग द फॉलोइंग विटामिन्स इज़ नोन एज नियासिन। नियासिन जो है किस विटामिन का दूसरा नाम है? दैट इज़ विटामिन B3। विटामिन B3 जो है इसका दूसरा नाम है नियासिन। MCQ नंबर 16, द टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल vitamins required for the proper functioning of human body is।
ह्यूमन बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कितने वाइटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है? दैट्स इक्वल टू 13 जो है टोटल वाइटामिन्स होने चाहिए जो एक इंसान की बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट MCQ देखेंगे 17, ब्लड इन यूरिन और स्टूल, यूरिन के साथ ब्लड या स्टूल के साथ कैन बी कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स, किस डिफिशियंसी की वजह से जो है यूरिन में ब्लड आ जाता है? डैट इज़ बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, क्योंकि ये क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है। 18 क्वेश्चन नंबर, a vitamin that plays a vital role in coagulating property of the blood, that is vitamin K, कोगुलेशन में क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है विटामिन, दैट इज़ विटामिन के। MCQ नंबर 19, विटामिन विच इज़ बिलीव्ड टू क्योर कॉमन कोल्ड, दैट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये बिलीव किया जाता है कॉमन कोल्ड को ख़त्म करने के लिए, उसको सही करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 20 और आज का लास्ट MCQ, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर वाइटामिन्स, वाइटामिन जो है ये किस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं? वाइटामिन्स आर एक्चुअली कंपाउंड्स, कौन से टाइप के कंपाउंड्स होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हमारा एक MCQs का सेट था रिलेटेड टू वाइटामिन्स ओनली। नेक्स्ट वीडियो सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक को लेके ऐसे ही हम 20 बेस्ट MCQs का एक सेट बनाएंगे जिसको एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।